राम राम। परिवार की उन्नति के लिए जितने पुरुष जिम्मेवार हैं उतनी ही महिलाएं भी परिवार की तरक्की में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, कामकाजी महिला हो। अगर आपकी धर्मपत्नी या घर की महिला किसी तरह से भी कष्ट में है तो आप याद रखिएगा आपकी उन्नति रुकने वाली है। क्या है वो कारण जिसकी वजह से ये सब चीजें उत्पन्न होती है, क्या है निवारण, इन सब बातों पर चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पुरुष और महिला जिसे हम पति पत्नी के स्वरूप में भी देखते हैं, बहन जो है घर की वो भी स्त्री है, माता भी स्त्री है। तो घर की जितनी भी स्त्रियां हैं ये सभी कहीं ना कहीं लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। तो लक्ष्मी धन के साथ जुड़ती है। अगर आपके घर की स्त्रियां स्वस्थ हैं, हर तरह से प्रसन्न हैं, तो आप एक चीज मान के चलिएगा, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं आने वाली। अगर घर की स्त्रियां किसी तरह से भी तकलीफ में हैं तो आपके घर की उन्नति रुक जाएगी। तो हमने ये समझना है, घर की माताएं और बहनें अगर ये खुश और शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहेंगी तो घर में धन की कमी नहीं आएगी। मेडिकल तौर पर जो आपको करने की जरूरत है वो आप जरूर करें। डॉक्टर की राय लेनी जरूरी है, जरूर लें। सैर करें, अच्छा खान पान करें। हमारे भारतीय संस्कारों में माताओं और बहनों की सेहत को अच्छा रखने के लिए कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज होती थी, उन पर ही मैं प्रकाश डालने वाला हूं। ये उपाय आपको रोज रोज दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारी माताओं और बहनों को बोला जाता था कि आप अपने कानों में गोल्ड धारण करें, सोना धारण करें। सोना जो होता है ना, ये बृहस्पति का कारक है। बृहस्पति जो है ये केतु को अच्छा करता है। केतु इसका परम मित्र है या चेला भी कह सकते हैं। और जो पैदल चलने की शक्ति है ना, वो केतु से देखी जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति सैर करता है या पैदल चलता है जल्दी रोगी नहीं होता, क्योंकि उसके शरीर की जो एक्स्ट्रा चर्बी है या जो कह सकते हैं बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कई बार चलने से ही वो दूर हो जाती हैं। इसीलिए जो लेबर क्लास है उनको कई बार बीमारियां कम पकड़ती हैं लेकिन कम पकड़ती हैं। तो हमने ये समझना है कि केतु को अच्छा रखने के लिए माताओं और बहनों को अपने कानों में आर्टिफिशियल कम से कम पहनना चाहिए। अगर संभव हो तो बिल्कुल भी ना पहने। अपने कानों में कभी भी आर्टिफिशियल धारण ना करें, डायमंड धारण ना करें, है ना, व्हाइट गोल्ड धारण ना करें, हमेशा सोना धारण करें। और सोना अगर आपको लगता है कि खतरा है, बाहर कोई छीन लेगा, तो कम से कम एक पतली तार बनवा के ही अपने कान में धारण कर लें, जिसको कि छीनना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो। क्योंकि जो कान है ना, ये स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ते हैं। मैंने अभी उदाहरण दिया चलने की शक्ति। तो जब किसी व्यक्ति की चलने की शक्ति कमजोर हो जाती है, कहने का मतलब केतु कमजोर हो जाता है, तो उसे बीमारियां घेर लेती हैं। ठीक है ना। इसलिए केतु को अच्छे रखने के लिए हमारे भारतीय संस्कारों में यह चीज शामिल थी कि माताएं और बहनें अपने कानों में सोना धारण करती थी। जैसे जैसे माताओं और बहनों ने कानों में से सोना उतार दिया, आर्टिफिशियल पहना, डायमंड पहना, उनके घर में दिक्कतें ही आ गई। ठीक है ना। स्वास्थ्य को लेकर अब प्रोफेशनल माताएं और बहनें भी हैं, लेकिन उनका भी स्वास्थ्य कई बार बहुत ही चिंताजनक होता है। लगी रहती हैं क्योंकि सहन शक्ति उनमें ज्यादा होती है, तो अपना दुख ना सुनाते हुए परिवार की उन्नति के लिए लगातार काम करती रहती हैं। लेकिन घर के लोगों का भी फर्ज बनता है कि माताओं और बहनों की सेहत का ध्यान दें। अगर कोई ध्यान ना दे तो आप खुद ध्यान दें, कानों में सोना धारण करें, आपके आधे कष्ट दूर हो जाएंगे इससे ही। ठीक है ना। अगर आप करती हैं तो बहुत अच्छा, दूसरों के अनुपात अच्छी रहेंगी। अगर आर्टिफिशियल पहनती हैं छोड़ दें, बहुत कम कर दें, फिर बिल्कुल छोड़ दें जब लाभ लगे। सोना धारण करें। आपको बाहर पहन के जाने में खतरा लगता है, घर के अंदर पहने, आप देखेंगे चमत्कारी बदलाव आपकी सेहत में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये आपने करना है। इसके अलावा माताएं और बहनें
मैं आजकल के समय में यहां तक कि पुरुष भी देखता हूं गोल्ड में ना हीरे जड़वा रहे हैं। गोल्ड में कभी हीरा नहीं जड़वाना। हीरा है ना जो, ये है डायमंड, ये शुक्र का भी है, ये है बुध का भी है, और गोल्ड जो है ना ये बृहस्पति का है। जब हम गोल्ड के अंदर डायमंड जड़वाकर उसको रिंग के रूप में, कान के एयरिंग के रूप में, नेकलेस के रूप में धारण करते हैं, तो एक बात लिखित में रख लें कि आपके घर में कंगाली आने वाली है, आपके घर में बिल्कुल बरकत खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। तो आभूषणों में कभी भी गोल्ड में नहीं डायमंड जड़वाना। जो लोग गोल्ड में डायमंड जड़वाएंगे आने वाले समय में वो बहुत बड़ी धन हानियां पाएंगे, ये याद रखें, ठीक है ना। तो ये आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि गोल्ड में डायमंड जड़वाओ, है ना। गोल्ड में डायमंड नहीं लगवाना, और गोल्ड में डायमंड लगवाने से आपकी बदनामियां भी हो सकती हैं, आप पर चालान भी हो सकते हैं, धन की हानियां भी हो सकती हैं, और बड़े बड़े नुकसान धन के आपके परिवार में देखने को मिलते हैं अगर माताएं, बहनें या पुरुष डायमंड गोल्ड पर लगवाकर अपने शरीर पर धारण करते हैं। तो सावधान रखें, ये जो कलयुग की शरारतें हैं ना, इनमें ना फंसे। अगर आप इनमें फंस गए तो बहुत दिक्कतों में आ जाओगे, ढूंढने से भी सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। अब तो कई लोगों ने तो देखो गोल्ड गले में या कानों में धारण किया होगा, अगर नहीं किया तो बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले गंगा जल से शुद्ध करके या दूध से शुद्ध करके गाय के उसे धारण कर लें, ताकि आपको सेहत के दृष्टिकोण से लाभ हो। इस वीडियो में बताई गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।